अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आई होप कि आप जो है वो सारे लेक्चर्स ऑन डेली बेसिस जो हैं वो याद कर रहे होंगे। इट्स योर लास्ट लेक्चर फ्रॉम द चैप्टर नंबर 6 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये लास्ट आपका टॉपिक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। Law of composition refers to the type and number of atom present in a substance. Composition किसी भी जो है कंपाउंड की कंपोजिशन का मतलब है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है। जैसे आप वाटर कहते हैं, ये कंपाउंड है तो ये किन चीज़ों से मिलकर बना है। जैसे हाइड्रोजन से मिलकर बना है, प्लस इसमें ऑक्सीजन है। अभी मैं अमाउंट नहीं लिख रही, जैसे ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस वाटर मॉलिक्यूल की कंपोजिशन है और ये इससे रेलिवेंट ही जो है वो लॉ जो है वो दिया गया था। In late 1700, a French scientist Joseph Proust studied the chemical compound and presented the law of constant composition। ठीक है, जोसेफ प्रूस्ट जो था वो एक साइंटिस्ट था, उसने ये फर्स्ट जो था वो टाइम लॉ पेश किया जिसे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कहते हैं। The law states that the composition of the compound is always the same regardless of how the compound was made or obtained। क्या मतलब है इसका कि उसकी कंपोजिशन कंपाउंड की सेम रहती है कि वो अगर हम वो किसी भी सोर्स से हासिल किया गया हो, लेकिन उस जो कंपाउंड हासिल किया गया है डिफरेंट सोर्सेज से उसकी कंपोजिशन सेम रहती है। जैसे कि एग्जांपल नीचे वाटर मॉलिक्यूल की दी गई है। वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मैनी सोर्सेज, रिवर, वेल, सी एक्सेट्रा, बट इट्स कंपोजिशन इज़ ऑलवेज द सेम। वो कह रहे हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल है आप इसको कहीं भी तरीके से, इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे आप वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंपोजिशन के उसमें हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन एटम है और कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम है तो ही ये मॉलिक्यूल बनता है वाटर का। जैसे H2 मॉलिक्यूल प्लस इसमें ऑक्सीजन मिलकर बनाती हैं H2O। ठीक है, तो इसमें कंपोजिशन के हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 1 एटम है। ठीक है, और इन्होंने ये वाटर मॉलिक्यूल बनाया है। अब ये वाटर आपको किसी भी सोर्स से लिया जाए, वेल से ले लें, सी से ले लें, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ ऐड हो सकती हैं, लेकिन जो वाटर की कंपोजिशन है वो यही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी उसकी कंपोजिशन। तो ये लॉ जो है वो रिप्रेजेंट किया गया था कि इसमें मॉलिक्यूल जो है वो उसकी कंपोजिशन सेम रहती है, वो किसी भी सोर्स से लिया गया हो। देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो है उसका जो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ऑक्सीजन का 1 रहेगा। ये नहीं होगा कि वाटर के जो है 1 हो जाए, ऑक्सीजन 2 हो जाए, वो मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक मॉलिक्यूल का अपना स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला होता है और वो सेम ही रहता है, आप उसको किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करें। आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल यहाँ पे आप कर लें। नेक्स्ट आप समझ लें कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस इन नंबर ऑफ वेज, बट इट्स मॉलिक्यूल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफरेंट सोर्सेज से हासिल की जा सकती है, जैसे बर्निंग ऑफ कार्बन से भी, मीथेन की बर्निंग से, जो आप हर रोज़ गैस जो है वो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं वो मीथेन है, उसकी बर्निंग से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। डिफरेंट सोर्सेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे आप जो है वो एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो डिफरेंट सोर्सेज से आ रही है, लेकिन उसका केमिकल फार्मूला जो है वो सेम ही रहेगा। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसकी आपने जो है वो रीडिंग थ्रू आउट करनी है, क्योंकि आपको कहीं से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है, और अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका हीट का चैप्टर है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।